हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। हमने अपनी लास्ट क्लासेस में अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ पार्ट्स कंप्लीट किए थे। तो आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन का जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो ख़त्म करेंगे। एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड ट्रीटमेंट हमारा बचा हुआ है जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो एक्सपेंस या इनकम्स अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करने हो तो आपको कैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा वो देखना है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस in accounting equation। तीन केसेस बनेंगे। या तो हमने एक्सपेंस पे कर दिया होगा कैश में, या हमने एक्सपेंस पे नहीं किया होगा। ड्यू तो हो गया होगा पर पे नहीं किया होगा। लास्ट है कि हमने एक्सपेंस मान लीजिए एडवांस में पे कर दिया होगा। एक्सपेंस हमने बताया था कि जब भी कोई खर्चा होगा तो कैश और कैपिटल से डिक्रीज हो जाएगा। कोई भी खर्चा हो, मान लीजिए हम खर्चे के नाम का एग्जाम्पल ले लेते हैं सैलरी। तो अगर आपने सैलरी पे करी है कैश में तो एसेट साइड सैलरी वाला पैसा जो है वो कैश में से डिक्रीज हो जाएगा, और लायबिलिटी साइड यही पैसा कैपिटल से लेस हो जाएगा। कोई भी एक्सपेंस हो अगर पे हुआ है तो कैश और कैपिटल से ही माइनस होगा। यही ट्रीटमेंट है, चाहे वो सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, कुछ भी है चाहे वो। अब नेक्स्ट है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। एक्सपेंस जो है वो ड्यू तो हो गया है बट पे नहीं हुआ है। एक्सपेंस हम उन आइटम्स को बोला करते हैं अकाउंट्स में जिनका बेनिफिट हम अवेल कर चुके हों। एक्सपेंस हम उन आइटम्स को बोलते हैं जिनका बेनिफिट हम ले चुके हों। तो एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड का मतलब यही हुआ कि ये कोई ऐसा खर्चा है जिसका आपने बेनिफिट तो ले लिया है बट अभी पे नहीं किया है। अगर हमने बेनिफिट ले लिया है तो बेशक पे ना किया हो, खर्चा बनता तो है ही। तो पहला ट्रीटमेंट, लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस तो रहेगा। एक सेकेंड, लायबिलिटी साइड
कैपिटल में से माइनस ज़रूर होगा, बेशक पे ना किया हो, क्योंकि खर्चा तो बनता ही है ये, और खर्चे सारे कैपिटल में से माइनस होंगे। अगर पे नहीं हुआ है तो कैश तो गया नहीं। तो जब भी कोई खर्चा ड्यू हो जाए, पे करना बाकी हो, वो एक लायबिलिटी होता है। तो सेकंड ट्रीटमेंट भी लायबिलिटी साइड ही अपने अलग नाम से शो हो जाएगा। जैसे अगर हमने सैलरी पे नहीं करी है तो लायबिलिटी साइड एक अलग आइटम ओपन कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और उस आउटस्टैंडिंग सैलरी के नीचे हम इस अमाउंट को शो कर देंगे। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। जो खर्चे का बेनिफिट हम ले चुके हैं, वेदर इट इज पेड और नॉट, कैपिटल में से तो डिक्रीज होगा क्योंकि वो खर्चा तो बनता है। अगर पे कर दिया है तो एसेट साइड कैश में से माइनस हो जाएगा, अगर पे नहीं किया है तो लायबिलिटी साइड एक अलग अकाउंट ओपन हो जाएगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग। जो भी खर्चे का नाम हो साथ में खर्चे का नाम आ जाएगा आउटस्टैंडिंग के साथ। नेक्स्ट है, अगर हमने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया है, तो एडवांस में पे करने का सेंस ये निकलती है कि हमें खर्चा सपोज पे तो नेक्स्ट ईयर करना था, बट नेक्स्ट ईयर वाला खर्चा ही हम आज ही पे करके बैठ गए हैं। इसका मतलब क्या बना कि बेनिफिट तो हम इस एक्सपेंस का नेक्स्ट ईयर लेंगे, पे हमने आज कर दिया है। तो थोड़ी देर पहले ही हमने कहा कि एक्सपेंस हम उन आइटम्स को बोलते हैं जिनका बेनिफिट हम अवेल कर चुके हों। तो अगर हमने किसी खर्च किए हुए पैसे का बेनिफिट ही नहीं लिया है तो उसे एज एन एक्सपेंस नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे तब तक। इसलिए जब भी प्रीपेड एक्सपेंस हो, एडवांस में पे किया गया खर्चा ही प्रीपेड कहा जाएगा। जब भी प्रीपेड एक्सपेंस हो तो कैपिटल में से डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि अभी बेनिफिट नहीं मिला है, उसका खर्चा नहीं बनता है हमारे लिए अभी वो। तो क्या ट्रीटमेंट होगा, असेट साइड अगर हमने पे किया ही है तो कैश तो डिक्रीज होगा ही, असेट साइड कैश में से तो डिक्रीज होगा। बट सेकंड ट्रीटमेंट है, एसेट साइड ही हम एक अलग नाम ओपन करेंगे, दैट इज प्रीपेड। जो भी खर्चे का नाम है, सपोज प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट या प्रीपेड इंश्योरेंस, जो भी खर्चे का नाम है, अलग से अकाउंट ओपन करके उसके नीचे इस अमाउंट को लिख देंगे। असेट साइड क्यों लिखा है हमने, हर वो चीज़ जो फ्यूचर में बेनिफिट दे वो एसेट्स होते हैं हमारे। तो ये एक्सपेंस जो है, जो हमने आज पे कर दिया है, फ्यूचर में बेनिफिट देगा ये आज का पे किया हुआ, इसलिए प्रीपेड को असेट्स कहा करते हैं हम। मैं आशा करता हूँ आपको तीनों ट्रीटमेंट इजीली समझ आ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर हम इनकम्स का ट्रीटमेंट देखेंगे। सेम इसी तरह 3 केसेस जो हैं हम इनकम्स के लिए देखेंगे। या तो इनकम हमने कैश में रिसीव कर ली होगी, या इनकम कमा तो ली होगी बट रिसीव नहीं की होगी, या फिर एडवांस में रिसीव कर ली होगी। यही 3 तरह के केसेस हम देखेंगे इनकम में भी। तो ट्रीटमेंट ऑफ इनकम लिख देता हूं। ट्रीटमेंट ऑफ इनकम्स इन अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें पहला पॉइंट हम ले रहे हैं इनकम रिसीव्ड इन
कैश। कैश में इनकम अगर रिसीव हो तो एक्सपेंस जब भी पे करते हैं हम, एक्सपेंस कैश और कैपिटल से माइनस हो जाता है, इनकम्स कैश और कैपिटल में ऐड हो जाएंगी। तो एसेट साइड कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा, अगर इनकम रिसीव हुई है तो कैश इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैश में ही आई है इनकम। और लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड कर देंगे। असेट साइड कैश में ऐड, लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड। सिंपल सा ट्रीटमेंट था। नेक्स्ट, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम हमने मान लो अर्न तो कर ली है बट मिली नहीं है, तो इनकम के लिए जैसे मैंने एक्सपेंस के लिए बताया कि एक्सपेंस हम उन आइटम्स को बोलते हैं जिनके अगेंस्ट हम जिनका बेनिफिट हम ले चुके हों। ऐसे ही इनकम्स हम उन आइटम्स को बोलेंगे जिससे रिलेटेड हम काम कर चुके हैं। मान लीजिए आपने कोई पैसा लिया है, उससे रिलेटेड अगर आपने काम कर दिया है तो वो पैसा आपकी इनकम बनेगा, माना जाएगा वो आपकी इनकम। तो इनकम हम उन आइटम्स को बोलेंगे जिनके अगेंस्ट हम काम कर चुके हों, जिनके लिए काम हो चुका हो। बेशक मिला ना हो पैसा, इनकम तो माना जाएगा। थर्ड केस हम लेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस का मतलब होता है कि ये पैसा हमें मिलना तो बाद में चाहिए था, फ्यूचर में। सपोज अगले साल हमें रिसीव होना चाहिए था कोई पैसा जो आज ही रिसीव हो गया है, तो अगर हम अगले साल उससे रिलेटेड काम करेंगे, उस पैसे से रिलेटेड, तो इनकम भी हमें नेक्स्ट ईयर ही माननी चाहिए। इस साल हम उस मिले हुए पैसे को इनकम नहीं मानेंगे, लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। ऐसे ही अगर हमने इनकम अर्न कर ली है, बेशक पैसा मिला नहीं है, तो बेशक पैसा ना मिला हो, अगर हमने काम कर दिया है उसके अगेंस्ट, तो इनकम तो ट्रीट करी जाएगी, कैपिटल में ऐड हो जाएगी। तो देखते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट होगा जब इनकम हमें मिली ना हो पर अर्न कर ली हो। एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड का ट्रीटमेंट सेम। अगर इनकम है, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, तो ऐड तो होगी कैपिटल में। असेट साइड, कैश तो इंक्रीज कर नहीं सकते क्योंकि रिसीव तो हुई नहीं है, तो एसेट साइड एक अलग नाम ओपन करेंगे, दैट इज एक्रूड इनकम। सपोज उस इनकम का नाम है कमीशन, तो एक्रूड कमीशन के नाम से आप अलग से नाम ओपन कर दोगे और उसके नीचे आप उस इनकम का अमाउंट दिखा दोगे। एसेट क्यों माना गया है इसको? जो चीज़ नियर फ्यूचर में मिल जाएगी, जस्ट लाइक डेटर्स, जैसे डेटर्स भी हमें नियर फ्यूचर में पैसे देने होते हैं उन्होंने, ऐसे ही आप इसको ट्रीट कर सकते हो
क्योंकि ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है पैसे लेने या देने के लिए। तो जो चीज़ हमें फ्यूचर में रिसीव हो जाएगी वो एसेट है, एसेट साइड इसलिए आया है। लास्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर इनकम रिसीव कर रहे हो हम एडवांस में, मतलब उससे रिलेटेड हमने काम किया नहीं है। अगर हमने काम किया नहीं है मतलब इनकम हमारी जनरेट हुई ही नहीं है, इसलिए कैपिटल में ऐड नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, लायबिलिटी साइड हम अलग से नाम ओपन कर देंगे जो हम इनकम हमें रिसीव हुई है, जैसे कमीशन। तो हम लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा स्पेस के कारण। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अलग से नाम ओपन करके उसके अंडर अमाउंट लिख देंगे हम, जब भी हमें पैसा रिसीव हो चुका हो बट इनकम ना बनी हो। तो एसेट साइड क्या ट्रीटमेंट आएगा, बेशक इनकम नहीं है पर कैश तो लेके बैठ ही गए हम, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद है आपको इनकम्स वाले भी तीनों ट्रीटमेंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। फिर एक दो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस और बची हैं हमारी, वो डिस्कस कर लेते हैं और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा इसी वीडियो में। अगर हम बैंक से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है, बैंक भी एसेट ही माना जाता है और कैश भी एसेट होता है। तो या तो हम कैश बैंक में डिपॉजिट करवा रहे होंगे या विड्रॉ कर रहे होंगे। तो दोनों ही ट्रीटमेंट एसेट साइड ही आएंगे, जो भी बैंक या कैश के ट्रीटमेंट है, लायबिलिटी साइड कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर हमने पैसा बैंक में जमा कराया है तो एसेट साइड ही, अगर हमने कैश जमा कराया है तो हमारे बिजनेस से कैश चला गया होगा, इसलिए कैश से माइनस कर देंगे। और बैंक हमारा बढ़ गया होगा क्योंकि हमने पैसा डिपॉजिट कराया बैंक में, तो बैंक में ऐड कर देंगे। लायबिलिटी साइड कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। सेकंड है अगर हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से, तो यहां पे दो रीजंस हो सकते हैं। या तो हमने ऑफिस यूज विड्रॉ किया हो, या हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया हो।
अगर ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ किया है तो जो हमने डिपॉजिट का ट्रीटमेंट किया है उसका ऑपोजिट ट्रीटमेंट हो जाएगा। पहला ट्रीटमेंट एसेट साइड, दूसरा ट्रीटमेंट भी एसेट साइड। अगर हमने बैंक से पैसा निकाला है तो कैश आ गया होगा हमारे पास, इसलिए कैश में तो ऐड हो जाएगा और बैंक का बैलेंस हमारा डिक्रीज हो गया है पैसे निकालने की वजह से, इसलिए बैंक में से माइनस हो जाएगा ये पैसा। सिंपल सा ट्रीटमेंट था, जो डिपॉजिट का है उसका रिवर्स है। अगर पर्सनल यूज़ के लिए हमने पैसा निकाला है बैंक से, तो जब भी पर्सनल या प्राइवेट यूज़ के लिए हम पैसा निकालते हैं तो ड्राइंग्स लिखते हैं। तो एसेट साइड whether it is withdrew from bank for personal use or for office use, बैंक से तो पैसा निकला ही है ना, चाहे यूज़ कोई भी हो, तो बैंक से तो माइनस हो जाएगा। और ड्राइंग्स जो हैं वो लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस हुआ करती हैं। अगर मालिक अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसे ले रहा है तो उसकी कैपिटल ही तो घटा देंगे हम। क्लियर हो गया होगा आपको। अगर और कोई ट्रीटमेंट हम डिस्कस करें बैंक से रिलेटेड तो यही हो सकते हैं कि कोई भी एक्सपेंस या इनकम कैश में पे ना करके बैंक से पे हो रही हो, या कोई भी इनकम कैश में रिसीव ना करके बैंक में रिसीव हो रही हो, वो चीज़ें और इंक्लूड हो सकती हैं बस। तो ये हम बता चुके हैं आपसे कि अगर इनकम है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपेंस है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। पैसा मिलेगा हमें, अगर कैश में मिलता तो कैश इंक्रीज कर रहे थे, चेक मिले या बैंक में ही ट्रांसफ़र हो डायरेक्ट हमारे तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा। सिर्फ कैश के जगह बैंक आ जाएगा जब भी हम इनकम या एक्सपेंस रिसीव कर रहे हों। कैपिटल में सेम ट्रीटमेंट रहेगा, मतलब एसेट साइड कैश डिक्रीज कर देंगे अगर एक्सपेंस की बात हो रही है तो, सॉरी बैंक, कैश का तो हमने देख लिया। बैंक को डिक्रीज कर देंगे अगर एक्सपेंस की बात हो रही है तो, और बैंक को इंक्रीज कर देंगे अगर इनकम से रिलेटेड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो। अगर हमारा पैसा कैश में नहीं बैंक में आ रहा है तो इनकम के टाइम पे बैंक को इंक्रीज कर देंगे, एक्सपेंस के टाइम पे बैंक को डिक्रीज कर देंगे। लायबिलिटी साइड कैपिटल में से एक्सपेंस है तो माइनस होगा और इनकम है तो प्लस होगा। ऑलमोस्ट हर ट्रांजैक्शन हमने कवर की है अपनी 4-5 वीडियो के माध्यम से। फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 1, उसके बाद ही कोई वीडियो आप देखें जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की आप देखना चाहते हो, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है मैंने हर पॉइंट जो अकाउंटिंग इक्वेशन का हो सकता था वो
कंप्लीट कराया हो आपसे। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो कोई डाउट है आपका तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो देखकर आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।